इंदौर के कांग्रेस नेता अब धर्मशालाओं में नहीं बल्कि शॉपिंग मॉल में प्रचार करने पहुंचेंगे। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कॉलेज ही नहीं बल्कि कोचिंग क्लासेस तक पहुंच बनाई जाएगी। ऐसे में हो सकता है जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलें तो आपके सामने कोई नेता खड़ा हो। लोकसभा चुनाव जीतने की चाह में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। कांग्रेस का चुनाव अभियान अब नए रंग रूप में नजर आएगा। कांग्रेस अमेरिका की तर्ज पर प्रचार अभियान चलाएगी और युवाओं को लुभाने के लिए शॉपिंग मॉल से कोचिंग क्लासेस तक पहुंचेगी। संपर्क वाले जो बातें हैं सब पुरानी हो चुकी। गली गली में घूमना और जीप के ऊपर चढ़ जाना और हार पहनना और जनसंपर्क एक पुरानी परिपाटी चले। कहीं ना कहीं विदेश अमेरिका जैसे आपने देखा होगा कि अभी राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट एक लागू किया कि कार्यकर्ता की पसंद का उम्मीदवार है, कार्यकर्ता वोट डालेंगे। तो एक नए तरीके की शुरुआत। और मैं तो कहता हूँ जनसंपर्क बंद होना चाहिए। दोनों पार्टी के प्रत्याशी लोग टीवी डिबेट में जाएं, जनता उनसे प्रश्न पूछे, अपनी अपनी बातें कहें, जनता के बीच में जाए, इस तरह की बातें होना चाहिए। जनसंपर्क और सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, बड़ी बड़ी आम सभाएं, इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ी चुनावी टक्कर है। पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल को बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन ने करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार सत्यनारायण पटेल पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं। को मैं पुराना इतिहास भी याद दिला देता हूं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी। 8 एमएलए में से 6 एमएलए कांग्रेस के थे और हमारे उम्मीदवार से जोशी जी भी लड़े थे और अन्य भी लड़े थे। उस समय हमारी गैप की बात करो तो कांग्रेस जीती हुई थी। फिर हम 1.5 लाख 1.25 लाख से आ रहे थे ना। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पिछली बार हम 1.5 लाख से ऊपर ही हारे थे, 1.5 या 1.25 के बीच। पिछली बार भी फिर हम 11 पा गए थे। तो गैप का मायना दूर कर लो आप। ये कोई रणनीति नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता की अदालत में जाएगा। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही तो हम 3-4 लोकसभा जीतते थे। इतिहास उठा के देख लो। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है उस समय हमारी लोकसभा बढ़ी। अब आज की तारीख हमारी लोकसभा फिर बढ़ रही है और इंदौर की हम बढ़ा रहे हैं। सुमित्रा महाजन लगातार 7 बार यहां से सांसद चुनी गई। साल 1989 के चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सेठी को 1,11,614 वोटों से हराया। इसके बाद 1991 में ललित जैन को 3,36,037 वोटों से शिकस्त दी। 1996 में पूर्व महापौर मधु वर्मा को हराया। 1998 में पंकज संघवी को हार का मुंह देखना पड़ा। 1999 में पूर्व मंत्री महेश जोशी 1,31,315 वोटों से हार गए। 2004 में पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल को 1,93,936 वोटों से हराया। इसी तरह 2009 में देपालपुर के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को हार का सामना करना पड़ा, जो इस बार भी महाजन के खिलाफ मैदान में हैं। मिनी बॉम्बे कहलाने वाले इंदौर में अमेरिकन स्टाइल का प्रचार कितना सफल होगा, इसका पता नतीजों के बाद ही चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस सीट पर कब्जे के लिए दोनों ही सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रही हैं। भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इंदौर के नेता अमेरिका की तर्ज पर चुनाव प्रचार करना शुरू कर रहे हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे बड़ा फायदा होगा। कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि देसी चुनाव विदेशी स्टाइल, और जिस स्टाइल ने बता दिया है कि जहां जनता होगी नेताओं को वहां तक पहुंचना ही होगा। कैमरामैन किशोर मराठा के साथ वसीम अहमद, कंसल न्यूज, इंदौर।